मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 लाख 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास, किराए पे होगी। ऐसे एग्जैक्टली मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ, मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसे ही शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उसके आगे थोड़ा सा ऐड करें लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मम्मा ने दिखाई थी, उन्होंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही हम वाइब नहीं जितना सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो हैंडसम होने चाहिए। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात की थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की खाला के चाचे का आज बर्थडे है, वहां जाना है, आज भाई की बहन की खाला की जो है ना वो सुनते हैं वहां जाना है, ठीक है। मैं कहा नहीं हो सकता फैमिली छोटी हो। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ, हमारे जो ससुर जी हैं जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला फरमाए। लेकिन ये कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। फिर आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने पहले क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या कहा था जरा आंटी ने लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर के थ्रू, तो उन्होंने कहा नहीं जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते हैं। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चक्कर में, फिर हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई, खाना नहीं खा रही, ब्लेड मारने लगी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमें कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है एग्जैजरेशन क्या मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात नहीं। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, तो ठीक है। हमारी बात स्टार्ट हुई, माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा। मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय पिए, फिर हम लोग दावत देके आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर वो हरमा नहीं भी रोको वहां पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए थे फिर वो स्टोरी हुई। वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आगे हुई थी। जब हम लोग इनको इन्विटेशन देके आ गए फिर मुहर्रम आ गए, ठीक है, मुहर्रम सफर आ गए और गदर की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गदर की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार, हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे, ठीक है। मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गदर की शादी है आप जरूर आइएगा। हमने इन्विटेशन दिया और साथ इनकी नानों की, ऐसी नानों को लेके सारी फैमिली को ये भी लोग देख लेंगे। वो इसलिए इन्विटेशन दिया था कि आप एक बार आप आइएगा, आके देखिएगा हाँ हम कितने पानी में है, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली, सारा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गदर की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गदर की शादी में ये लोग कैसे पहुंचे होंगे। तब मैं यूट्यूब पे था ही, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही थी। तभी मेरी शादी के व्लॉग्स यूट्यूब पर नहीं है। हाँ जी, अगर होती तो फिर आपको पता मुझे भी पता नहीं था कि इनका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ बता तो रहा हूँ, 1 1.5 लाख फॉलोअर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी। तो मैंने इनको बताया था, मुझे इनकी माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा लग रहा है। मैं कहा हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं और 6-7 साल मैंने ड्रामा किया था। हाँ ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाव ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का करता। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा घर आया था सारा शादी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख लिया फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ आप फैमिली को देख लिया। उसके बाद फिर कितनी देर बाद एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गदर की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो, और ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ मामू के साथ आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली, ठीक है, बताओगे मैं बताऊँ। मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही जेंटलमैन प्रोफेसर है, और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब के पढ़े लिखे लोग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम थोड़ा सा और तरह के लोग हैं, अभी पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा, मुझे शादी में मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे।
उन्होंने मुझे डे 1 देखा तो मैं सोफे बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इसमें साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं करके, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था अपना रोल प्ले किया। अपना रोल उन्होंने किस तरह प्ले किया, अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है, उनकी अपनी सारा साहब था उनका, ठीक है। मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे ना, यहां पर मैं बैठा हूं सामने, मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी बाबू जी, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा नहीं। फौरन मतलब कि मैंने सोचा भी कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू ने मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना। मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहूंगा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा तुझे पूरी दे दूंगा अपनी बनू। मैं ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना, पढ़ाई मेरे से नहीं होती मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप ऐसे मुझे इंटरनेशनल डिग्री बनाने, मैं नेशनल डिग्री आ सकता, इंटरनेशनल कर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर खैर बैठे चाय शाय पी बात करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा था, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात थी, ऐसी है शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिली के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी, मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना तब मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और मेरा ख्याल बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, थोड़े फॉलोअर थे और ईमान से मैंने कहा था मैंने ब्लॉग करना है लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम ज़ामन नहीं हुआ और ये पता नहीं कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, ये बात नहीं थी। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके, ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही ब्लॉग किया था। मैं उस ब्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप भी साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है, ठीक है। नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो हमारा पहला ब्लॉग था साथ, ऐसे यही हुआ था। हाँ मम्मा ने आगे मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ओके मिलकर आ गया हूँ। और बीच में ही ब्लॉग भी हुआ था कि एक था, अब आप लोगों को जब हम ब्लॉग स्टार्ट किए थे नए आपको बताना था कि शादी होने लगी है, तब मम्मा ने एक ब्लॉग करवाया था याद है कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ, ठीक है। जो चीजें ब्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के ब्लॉग में बता दूं। अच्छा अब क्या हुआ, हम मिलके आए, इसने अपने घर आके दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोग का इमाम ज़ामन हुआ था, जो कि लोगों को पता नहीं है। इमाम ज़ामन वाली रस्म भी हुई थी, मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स हैं, पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया, नहीं आपस में हमने किया था। जब हम लोग मिलके आ गए थे तो हमें कंफर्म था, तो इमामा जो ईमान की मामा है उन्होंने कहा था कि एक इमाम ज़ामन कर लेते हैं, मेरी मामा ने शादी कर लेते, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम ज़ामन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लगी है, काम पक्का हो। इमाम ज़ामन हुआ, उसका ब्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम ज़ामन हुआ था, ठीक है। उस इमाम ज़ामन के बाद कितने दिन बाद निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ, जो कि 3 दिसंबर थी, 3 दिसंबर 2023, यस 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे। मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने बाद शादी में? निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ना, 3 दिसंबर निकाह 2023 और हाँ 11-12-13 शादी, पूरा एक साल 8-9 दिन के बाद शादी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिलीज ने स्टार्ट की और फैमिलीज इसको लेकर चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है, 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी और 13 को हमारा प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम जो एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी मिले हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिलो, क्योंकि शरा में आप लोगों को राइट मिला हुआ है कि आप पहले मिल सकते हैं, वो इसलिए, अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के जहन में था कि यार गदर की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि बात पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इससे शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था, मैं शक्ल दिखा देता और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद हम फेस रिवील। हाँ जी ये बात भी ठीक है, निकाह में मैंने इसका फेस रिवील नहीं किया, मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया था, पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा जहन ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता, इस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए, ठीक है, किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई ठीक है समझिए।
अब आप है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया, मुझे जबरदस्ती भी अपनी बहन का लेके स्टूडियो जहां पर वो पॉडकास्ट करती है वहां पर बैठा के मुझे करना पड़ा कि हमने पहले ही फेस रिवील कर दिया, मुझे भी दिखाना पड़ा। तो भाई मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं दिखाया, ठीक है भाई। आपको गिफ्ट लेके आए थे, गिफ्ट लाया हूं। मैंने कहा आपकी स्टोरी पूरी होती ले ले भाई, तो गिफ्ट आया है हमारा जिम के अंदर कोई भाई आया था, गिफ्ट लेके गया भाई आया आपके लिए और डॉक्टर के लिए गिफ्ट है। मेरा क्या है आपके लिए देखो, हाय 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 अपर यार, अन्ने अपर हो गए मैं की कर रहे अन्ने अपर यार। देखो लिखा क्या हुआ, हट पीछे हट, एक मिनट, हट पीछे हट, आया रजब भट्ट, हाय हाय हाय, और पीछे उस्ताद सिद्धू मूसे। फैन मुझसे आ गए तो थैंक यू सो मच ब्रो, जिसने भी भेजा है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है मान देख लो लगी नहीं आ गए प्रैंक या झूठे मेरा कोई गिफ्ट नहीं, झूठे नाले झूठ मान नाले चाहिए नहीं। मैं नाले पानी छाड़ते मैं लास्ट तक पा रहा यार उसका एक नाम भी लिखा हुआ तेरे लिए स्पेशल है। ओए नाम भी हैप्पी बर्थडे रजब भाई, प्लीज मेरे चैनल को पिक्चर अपने व्लॉग में ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम सफीउल्लाह व्लॉग, थैंक यू सो मच सैफुल्लाह व्लॉग। बेटा तुम नाले भेजे थे, चौकट दे लो हर जगह भाई ना मैं उनकी बोल बोल बोल, मैं नहीं कुछ कह सकता यार। सैफुल्लाह व्लॉग, सैफुल्लाह व्लॉग, सैफुल्लाह व्लॉग, लव यू ब्रो। अच्छा जी, तो ये हमारी स्टोरी थी कि इस तरह हमारी जो है अरेंज मैरिज डिसाइड हुई और चल रही है। उसके पास भी बथेरे ऑप्शन होंगे लव मैरिज वाले, तो ये कहा बंदा मेरे पास भी होगा लव मैरिज वाला, ठीक है। लेकिन द थिंग इज नहीं, मेरे पास नहीं थे, मैं अरेंज करना चाहती हूँ। मेरे पास भी नहीं था, झूठ बोल रहा है। इसके पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। या हुसैन, या अल्लाह, कहते ही बाकी नीचे पंगे ले रहे हैं तू, पंगे ले रहे हैं क्या तू, पंगे ले रहे हैं भैया हमने झूठ नहीं बोलना सीधी क्या बात। क्या झूठ, क्या मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ सुनो यार, डॉक्टर की सुनो। जगीर ना आगे प्रैंक होया हैं? जगीर ना आगे प्रैंक हो क्या गया हुआ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ फैन थी कोई फैन थी फैन नहीं होगा, फैन नहीं करेगा। अच्छा जी, गाली कर दे। कोई ऐसी बात जो रह गई हो? हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी। जी जी, तो बोलो ना सरकार, तो मैं कहना सीधा नहीं होता। यार आप इतना लाउड बोलते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो बोलो। अच्छा, तो वो बात मैंने ये कहनी थी कि जब मैं इनसे मिली तो फिर इन्होंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने कहा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा हूँ। शायद मेरे नसीब का अल्लाह पाक से रेखा हटा दिया धंधा, तो कहता सारी उम्र अपना कटना तू, ठीक है। नहीं, ठीक है। ये बात नहीं है। तू बेहतरीन बेटा, बेहतरीन भरा। देने वाले हाथ को रब देता है, तुमने हमेशा हाथ रखा अपना देने वाला, रब ने तुम्हें कभी थोड़ आने ही नहीं दी, जिसके भी नसीब का। रिज़्क़ औरत के नसीब का और औलाद जो है वो मर्द के नसीब, ठीक है। बेशक। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि ईमान के नसीब का रिज़्क़ बेबहा मेरे पास आया, ठीक है। बेशक। और मेरी माँ की मेहनत जो है वो मेरे साथ साथ है, मेरी बहन की दुआ है। हाँ जी, मेहनत और दुआ तो जाहिर कर, जितनी दुआ मेरी माँ देती है शायद किसी का प्यो भी देता होगा, और मेरी बहन की भी साथ, ठीक है।